धन्यवाद जीतू दी। ये स्टेट ऑफ द स्टेट्स मध्य प्रदेश फर्स्ट इंडिया टुडे कॉन्क्लेव है और आपकी उपस्थिति हमारे इस मंच की शोभा बढ़ा रही है। हमारा निवेदन स्वीकार करने के लिए बहुत धन्यवाद। दोस्तों, मध्य प्रदेश कांग्रेस हमें लगता है अपने इतिहास के सबसे बुरे दौर से जब गुजर रही है और मध्य प्रदेश कांग्रेस के लिए आप देश की भी कह सकते हैं, लेकिन हम मध्य प्रदेश की आज बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हमारे सामने बैठे हैं, इसलिए चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं, जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा हैं और मध्य प्रदेश में कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज नेताओं के होते हुए वो जिम्मेदारी जब एक युवा नेता को दी जाती है, एक तेज तर्रार फायर ब्रांड नेता को दी जाती है, तो न सिर्फ कांग्रेस में एक नई जान फूंकने की कोशिश कांग्रेस आलाकमान और विशेषकर राहुल गांधी की तरफ से होती है और जीतू पटवारी जी के कंधों पर वो जिम्मेदारी दी जाती है। ये चुनौती आपके अभी तक के कार्यकाल में आप कितनी निभा पाए हैं और आपको लगता है जो बात हमने सही कही है वो सही है या ऐसा नहीं था, आपको एक बढ़िया अच्छा स्टेट मिल गया है, आराम से काम कर रहे हैं? नहीं, पहले तो इंडिया टुडे के इस इतने व्रत और बड़े मंच का मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हम सबको यहाँ मुझे भी आमंत्रित किया। रही बात जो आपने पूरे आपके वक्तव्य में कहा कि सबसे बुरे दौर से कांग्रेस गुजर रही थी। अभी तो हमने लोकसभा इलेक्शन के बाद हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारे नेताओं ने एकजुटता से जो 3 बाई इलेक्शन हुए हैं उसमें कांग्रेस पार्टी ही जीती है। एक में हमने सर्टिफिकेट लिया है, प्रमाण पत्र लिया है, मंत्री को हराया है और दूसरे 2 जहां शिवराज सिंह चौहान 20 साल से मुख्यमंत्री थे, 1,46,000 वोट से वो विधानसभा चुनाव जीते थे। 10,000 वोट पे लाके खड़ी की। थोड़ी शायद हम और मेहनत करते तो बुधनी जीतते। ऐसे ही एक अमरवाड़ा सीट थी, वो भी हमारे कार्यकर्ताओं ने एकदम टेबल पे हारे। 20 राउंड तक कांग्रेस जीती, 21 में हरा दिया। मतलब कुल मिला के जो पार्टी के वर्करों का, जो मध्य प्रदेश की जनता का पार्टी के प्रति जो एक सोच थी उसमें बहुत बदलाव आया। तो मैं बहुत विनम्रता से, बहुत हम्बल तरीके से आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि कांग्रेस मध्य प्रदेश में बुरे दौर में थी, अब हम बुरे दौर में नहीं है, हम लड़ने वाले दौर में, विपक्ष की भूमिका निभाने वाले दौर में है। हमारे दायित्व जो हमें जनता ने दिया उसको निभाने वाले दौर में। और रही बात इसकी कि हाँ, बिल्कुल सही है कि मध्य प्रदेश में चूंकि 5 बार कांग्रेस पार्टी हारी है तो स्वाभाविक है कि संघर्ष बढ़ा है और जब संघर्ष बढ़ा है तो चुनौतियां बढ़ी है और चुनौतियां बढ़ी है तो सामंजस्य और समन्वय से संघर्ष करके एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेहनत, हार्ड वर्किंग की भी कोई बड़ी सीमा होती है, वो करके हमें पास होंगे। मैं आपका बिल्कुल विरोध नहीं करूंगा जीतू जी, लेकिन राजनीति में यह भी सत्य है कि जो जीता वही सिकंदर। हमारे देश में हमने ऐसा भी देखा है कि 1 वोट से सरकार गिरती है। मैम, आप गवाह हैं, तो इसलिए मैं विरोध ना करते हुए बात को आगे बढ़ाता हूं। ये आपका आत्मविश्वास बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी एक बार हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपके प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद जो लोकसभा में कांग्रेस 27, 28 और आपके बाद 29 की 29 गई, आप मानते हैं कि ये एक चुनौती अवश्य मेरे सामने आज है? नहीं, मैंने स्वीकार किया है, ये अस्वीकार नहीं हो सकता, ये बिल्कुल सही है। ये जो जीता वो सिकंदर, अगर मध्य प्रदेश की राजनीति में शब्द लेके आया, वाक्य में ही बोलता हूं, अगर आप सर्च करोगे तो पता चलेगा। तो जो जीत गए हैं वो सिकंदर हैं, हम नहीं मानते। पर हमारा दायित्व क्या है? एज ए विपक्ष कांग्रेस पार्टी को क्या कहा जनता ने, मैंडेट क्या दिया? मैंडेट कहा कि जो 5 गारंटी थी नरेंद्र मोदी जी की वो सरकार को पूरी करनी चाहिए, मोहन यादव जी को पूरी करनी चाहिए। मैं समझता हूं कि आज तक 14 महीने में, 15 महीने में, 16 महीने में आज तक पूरी नहीं हुई है, एक भी सिंगल वन। मैं सुबह सुन रहा था मोहन यादव जी को, वो अपनी बातों को उस तरीके से कह रहे थे कि उन्होंने समृद्ध मध्य प्रदेश बना दिया। मैं समझता हूं मोदी जी को कह रहे थे कि आप झूठ बोल रहे हो। जो एनसीआरबी के आंकड़े बोलते हैं, हम सबसे बड़े अपराध में नंबर 1 प्रदेश है, भ्रष्टाचार में नंबर 1 प्रदेश है, सबसे ज्यादा करप्शन में। अगर कहीं बड़ी बड़ी
सर्च करो गूगल पे तो मध्य प्रदेश के ही वाक्य निकल के आते हैं। आप सर्च करो गूगल पे, कहीं किसी रास्ता आप भटक गए, आपको पता नहीं है किस रास्ते से जाना है, तो आप मैप पे ही सर्च करते हैं और जाते हैं। ऐसे गूगल एक तरह का आईना हो गया किसी भी व्यक्ति का, किसी भी सरकार का। गूगल पे सर्च करो, सबसे भ्रष्ट मंत्री कहाँ के मिलेंगे। अगर 3 पहले मध्य प्रदेश के नहीं आए तो बताओ मुझे, अभी सर्च करो। आप देखो कि राजनीति में पैमाना होता है व्यक्तित्व का, राजनीति में योग्यता मानी जाती है कि किस तरह का व्यवहार है एक राजनीतिक कार्यकर्ता का। बीजेपी आप सर्च करो कि सबसे ज्यादा बलात्कारी राजनीतिक कार्यकर्ता और नेता किस पार्टी में है, तो पहले 10 बीजेपी के आएंगे। अभी सर्च करो, मेरे सामने करो। आप ये करो 3 सबसे भ्रष्ट राज्य कौन से, तो तीनों मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और जो भी राज्य आएंगे वो बीजेपी शासित आएंगे। तो कहने का अर्थ ये है कि समृद्धि है, शासन है, भाषण है, विज्ञापन है, पर आम जनता पे इसका क्या असर है, इसकी निगाह रखने का दायित्व हमें दिया है, हम निभाने की कोशिश करते हैं। मैं फिर से कहूंगा, मैं यहाँ सकारात्मक बात करने आया हूँ। आपके विजन को, आपके लक्ष्य को, आपकी मेहनत को उसे समझने हम यहाँ पर आए हैं। शिवराज सिंह चौहान ये कहते रहे कि हमने एक ऐसा कानून मध्य प्रदेश में महिलाओं के प्रति, बच्चियों के अपराध के प्रति बनाया कि उसकी शिकायत अगर लेकर कोई जाएगा, कोई बच्ची, कोई महिला जाएगी तो एफआईआर करना कंपलसरी है। इसलिए हमारा आंकड़ा ज्यादा है। हम इसे कोई काउंटर नहीं कर रहा हूं, नहीं मैं काउंटर नहीं कर रहा हूं, रेफरेंस देते हुए आगे बढ़ रहा हूं। और इसके अलावा दूसरी बात, आप पर जीतू जी बहुत बड़ी जिम्मेदारी, ठीक है आप सरकार का विरोध करें, वो आपका दायित्व है, एक सकारात्मक रचनात्मक विपक्ष की भूमिका आप निभाना भी चाहिए, वरना आप विपक्ष नहीं। लेकिन उससे पहले, चुनाव से पहले अपनी स्थिति को मजबूत करना, संगठन को मजबूत करना होता है। आपको लगता है कि आपके नेतृत्व में मध्य प्रदेश में संगठन, कांग्रेस संगठन पूरी तरह से मजबूत है? नहीं, प्रक्रिया चल रही है। मैं अस्वीकार ये भी नहीं करूंगा। अगर हम में कुछ कमी थी तभी हम लगातार 5 बार चुनाव हारे। हमने जनता को सही तरीके से हमारे विजन के साथ नहीं ले पाए, इसका मतलब है हमें सुधार की आवश्यकता है। संगठन भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के कंपेरेटिव अगर हम बात करते हैं तो जरूर उनका अच्छा होगा तभी वो जीते। हमें जरूर अच्छा करना पड़ेगा तभी हम जीतेंगे। कार्यशैली में बदलाव करना पड़ेगा और हम लगातार उस पर प्रयास कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि पिछले 6, 7, 8 महीने से संगठन संघर्ष पर्व की परिकल्पना को लेके हम वर्करों से बात करते हैं। जगह जगह जिलों में जाता हूं मैं, या विधानसभा के कार्यकर्ताओं से बात करता हूं। मैं ही नहीं, हमारे वरिष्ठ नेता सभी एक साथ, तो हम उस पर फोकस करते हैं। हम ये कंपेरेटिव भी देखते हैं कि आज आधुनिक राजनीतिक युग में कांग्रेस पार्टी को किस ओर चलना चाहिए, किस सोच से चलना चाहिए, कैसे हम एक एआई की दुनिया में मनोवैज्ञानिक तौर पे जनता को कैसे कांग्रेस पार्टी की इस विचारधारा से जोड़ें और अपने संगठन का ऐसा पाइपलाइन तैयार करें जिससे पार्टी की बात जाए और विपक्ष की बात भी जाए। क्योंकि विपक्ष कोई हम विरोधी नहीं है सरकार के। ये मोहन यादव जी मुख्यमंत्री हमारे ही हैं, प्रधानमंत्री भी देश के हैं, और देश का प्रधानमंत्री, देश का सम्मान होता है। ये हमारे विपक्ष हैं, विरोध में हैं तो हमारे दुश्मन तो हुए नहीं। बट चूंकि हमें कार्यकर्ता के रूप में विपक्ष की भूमिका लोकतांत्रिक और संवैधानिक मिली है, उस पर हमें काम करना पड़ता है। इसीलिए मैंने उस ओर गया। इसको आप नकारात्मकता में मत लो, सकारात्मकता में लो कि जो आप इस मंच से बातें बताओगे, मोहन यादव का विजन दोगे, उस विजन की कहीं न कहीं कितनी खामियां हैं ये बताने वाला कौन है? या तो मीडिया है या विपक्ष है। इसका तो दायित्व हमें निभाना पड़ेगा भाई। तो मैं मानता हूं कि हमें मजबूत संगठन करना पड़ेगा, इसलिए कि मध्य प्रदेश के लोकतंत्र को बचाना है और वापस सत्ता को भी सही रास्ते पे ले जाना है। अल्टीमेटली प्रदेश है, उसके लोगों का हित है। तो मैं मानता हूं कि हम उस ओर काम करने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। जब आप प्रदेश अध्यक्ष बने जीतू जी, तो लोगों ने आपको भावुक होते हुए भी देखा। जब आप प्रदेश अध्यक्ष बने जीतू जी, तो लोगों ने आपको अपने वरिष्ठों से निवेदन करते हुए भी देखा कि आप मेरे वरिष्ठ हैं, आप मुझसे उम्र में सीनियर हैं, आप मुझसे अनुभव में आगे हैं, आप साथ दीजिए, हम साथ मिलकर काम करें। ये पुरानी बात हो गई या ये निवेदन अभी भी आपकी तरफ से हो रहा है? नहीं, सबका साथ मिल रहा है और बहुत बहुत मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूं कि मध्य प्रदेश की राजनीति में और खासकर कांग्रेस की राजनीति में जितना बड़ा स्पेस और संगठन का सहयोग, नेताओं का आशीर्वाद मुझे मिल रहा है,
शायद दूसरे को ऐसा नसीब नहीं हुआ। अब अगर मेरे में ही कोई कमी होगी तभी हम पास नहीं हो पाएंगे। पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अपना 100% देता है, पार्टी का एक एक नेता पूरा विश्वास मुझ पे जताता है, और ये मैं भरोसे से, गर्व से और बहुत आत्मसंतुष्टि के साथ कह रहा हूं कि पार्टी का ऊपर की लीडरशिप भी मेरे पे खूब आशीर्वाद के साथ भरोसा करती है। सवाल है कि हम सब मिलकर कैसे पार्टी को भी मजबूत करें, और अल्टीमेटली राजनीतिक दल है, कोई अस्वीकार करेंगे तो अपने आप से झूठ बोलेंगे, और इस मन से झूठ बोलना उचित नहीं है। सत्ता में भी आना है, आना ही चाहिए, आएंगे ही। आपने इशारा दिल्ली की तरफ किया कि उनका विश्वास आप पर है। नहीं, सबका है। मैंने पहले राहुल गांधी का विश्वास आप पर है, ये इशारा आपने नहीं, ये बात मैं समझता हूँ प्रदेश अध्यक्ष बनाया मुझे तो विश्वास के साथ ही बनाया होगा, ये पूछने का सवाल ही नहीं। आपने जो बात कही तो क्या दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, इनका विश्वास आप पर नहीं? मैं बार बार आपसे आग्रह कर रहा हूं अपने जवाब में कि ये पार्टी के इंटरनल राजनीति के अलावा हम प्रदेश के विपक्ष हैं, तो कृपया करके उस पर फोकस करके सवाल बनाया तो मैं अपना वक्तव्य दूं, अपनी बात कहूं। मैं पार्टी की बात कह चुका हूं, तो मैं आपसे समझना चाहता हूं कि मोहन भैया, मैंने सुना, बहुत गंभीरता से लिया इस मंच का, और मोहन यादव जी ने जो सेंसेक्स दिए, मुझे मैं समझता हूं कि मेरा दायित्व है कि मैं कहूं कि मोहन भैया आप सही बोल के नहीं गए। मैं आपसे यह आग्रह करना चाहता हूं कि आखिर एक सभ्य समाज के लिए, एक अच्छे राज्य के लिए, एक अच्छी सरकार के लिए आप किस तरह का राज्य बनाना चाहते हैं, जिसका इंटेल आखिरी भावना क्या है कि हैप्पीनेस इंडेक्स क्या होना चाहिए कि लोग खुश हैं। गरीब भी हो सकते हैं, अमीर भी हो सकते हैं, पत्रकार भी हो सकते हैं, आम आदमी, नौकरी पेशा सब हो सकते हैं। हम 36 राज्य में 35 नंबर पे। आखिर एक वाक्य जो नरेंद्र मोदी सूचकांक तैयार करते हैं एनसीआरबी के लेके जितने अलग अलग नाम्स के, उसमें भ्रष्टाचारी में मध्य प्रदेश पहले 3 राज्य में बोल चुका हूं। तो आखिर ऐसा प्रदेश कैसा बन गया? मेरा मुख्यमंत्री अभी 1.25 साल पहले मुख्यमंत्री बने, उनका भू माफियाओं से और शराब माफियाओं के उनके इर्द गिर्द उनकी गिरफ्त में दिखते हैं वो। तो ये बात आप मुझसे क्यों नहीं पूछना चाहते हैं? जो आपने लोगों से आई होंगे तो रिसर्च की होगी, वो बात करना चाहिए ना। आखिर प्रदेश किस ओर ले जाना चाहते हैं? अभी टूरिज्म पे बात हो रही थी, मुझे अच्छी लगी। टूरिज्म पर मध्य प्रदेश से अच्छा टूरिस्ट कहीं भी राजस्थान से भी आगे हैं हम। ये हमारे विधायक जी बोलना भूल गए क्योंकि होटल के कारोबारी भी हैं, पर यहाँ जहाँ ओरछा है वहाँ की जो शादी होती है 100% पास होती है, कभी फेल ही नहीं होती। एक भी नहीं हुई तो ओरछा आओ, शादी करो, वेडिंग डिक्शनरी बनाओ। सच है। तो ये बातें अपनी जगह हो सकती है, पर एक विपक्ष का जो दायित्व है अच्छा प्रदेश बना। रोजगार की स्थिति क्या है हमारे? अच्छा, वर्ल्ड दुनिया भर में नौकरी के लिए एक व्यवस्था बनी है। विज्ञापन आता है, परीक्षा होती है, इंटरव्यू होता है, नियुक्ति होती है। हमारे यहाँ क्या है? हमारे यहाँ विज्ञापन आएगा, एग्जाम्स की तारीख आएगी, फिर वो आगे बढ़ेगी, फिर एग्जाम्स होगी, फिर उस पर स्टे आएगा, फिर उसमें कोर्ट में जाना पड़ेगा, वहां से निपटेगा, फिर नियुक्तियां होगी, फिर आखिरी में जेल होगी। परीक्षार्थी को भी होगी और लेने वाले और देने वाले को भी होगी। व्यापम यहाँ हो गया। ये हमारा मध्य प्रदेश है। अभी रोजगार को लेके बात हुई, आपने सुबह पूछा मोहन यादव जी से कि आपने इतनी इन्वेस्टर मीट कराई। मोदी जी कहते हैं कि पिछले 5 साल में इतनी बार विदेश गए। विदेश की बात भी आई थी, आप लोग पूछ रहे थे, आप जर्मनी और जापान से आगे हिंदुस्तान बता रहे थे वो। तो मैं समझता हूं कि जब वो मोदी जी ये कहते हैं तो मोदी जी उनको कहते हैं कि 0 फॉरेन इन्वेस्ट आया है यहाँ मध्य प्रदेश में, ये 0। मैं चुनौती देता हूं आपके मन से मोहन यादव जी को कि आप पिछले 5 साल में इतनी इन्वेस्टर मीट के बाद कर्ज लेके इन्वेस्टर मीट कराना, ये भी हमें ही महारत है। इसमें भी हम जब भी इन्वेस्टर मीट कराएंगे उससे पहले 20,000 करोड़ रुपए कर्ज लेंगे, क्योंकि हमें बताना है लोगों को कि हम समृद्ध आओ। तो ये परिस्थिति है मध्य प्रदेश की। चलो इन्वेस्ट भी आ गया। कितने रोजगार मिले? 58,000 रोजगार मिले। मध्य प्रदेश सरकार ने कहा 8.5 करोड़ की आबादी वाले प्रदेश में 30 लाख रोजगार के आवेदन लगे। 30 लाख में से 58,000 रोजगार आए। मध्य प्रदेश शासन ने, सरकार ने उत्तर दिया। 5 बार अगर आग लगी तो हमारे ही प्रदेश में वल्लभ भवन में लग गई, फाइलें जल गई, इसलिए कि कोई हिसाब नहीं पूछ सके। ये कोई दूसरा प्रदेश नहीं, मेरा ही प्रदेश है। 20 साल की सरकार है जिसकी कह रहे थे। दिग्विजय सिंह के काल में 26,000 करोड़ का बजट था, अब हमने 4 लाख करोड़ का कर दिया।
4 लाख करोड़ के बजट का इम्पैक्ट कितना पब्लिक में हो रहा है। सबसे गरीब अगर कोई जिला देश का है, देश का सबसे गरीब जिला अलीराजपुर है, इसी प्रदेश का है। सबसे गरीब अगर 2,35,000 गरीबी रेखा से नीचे परिवार रहते हैं तो मध्य प्रदेश में रहते हैं। जो 80 करोड़ लोग राशन लेते हैं, 2 करोड़ 30 लाख लोग मध्य प्रदेश के लेते हैं 8 करोड़ में। 40%, 45% आबादी गरीब है। मैं नहीं कह रहा हूं, यह आरोप भी नहीं है। तो ये सवाल आप मुझसे क्यों नहीं करते? गजब विरोधाभास है आपकी। गजब विरोधाभास है आपकी बातों में। बताओ। आप खुद ही यहाँ मोहन यादव की नीतियों की जो तारीफ अभी कर रहे थे टूरिज्म पर्यटन को लेकर, उसकी तारीफ कर मैंने ये रहे थे। तारीफ नहीं की। तो आपने तारीफ की, वो भूल गए अभी कि शादी जिसको भी तुरंत करना तारीफ है, की आपने। मैंने नहीं, अच्छी बात है। अच्छा ठीक है, अगर कोई बात, इसको भी मैं करेक्ट कर देता हूँ। अगर मेरे प्रदेश की समृद्धि आए, यहाँ देश और दुनिया के आदमी आए, मेरे प्रदेश के बजट में या मेरे प्रदेश की समृद्धि में अगर योगदान बने, तो मुझे अगर कोई बात अच्छी लगे नहीं लगे, मुझे करना चाहिए। ये आखिर प्रदेश मेरा ही है ना, सरकार भी मेरी है, मोहन यादव भी मेरे हैं। पर सवाल ये भी है कि जो वो बोल के गए वो सच नहीं है। और ये हमारा ही देश है, ये चैनल भी रिपोर्टेड हमारे ही देश की बहुत पुरानी है, सबसे रिपोर्टेड जगह पे मैं खड़ा हूँ। तो इसके माध्यम से देश और दुनिया को पता भी लगना चाहिए ना कि सच क्या है। आपको अगर बुलाया गया है जीतू पटवारी जी, तो शायद इसीलिए बुलाया गया है कि आप अपनी बात रख सकें और आप काउंटर कर भी रहे हैं। लेकिन मोहन यादव आज बड़े खुश होंगे। इतने ध्यान से एक एक शब्द अगर किसी ने सुना तो जीतू पटवारी जी क्यों नहीं सुनूंगा, मेरे मुख्यमंत्री है। और इसीलिए अब देखिए, मैं उसी बात पर आ रहा हूं आपकी। बार बार मैं घूमकर इसलिए आपसे पूछ रहा हूं संगठन की बात, कांग्रेस की बात, क्योंकि समस्या चुनौती कांग्रेस में है, आपके संगठन में है, जिम्मेदारियां आपके ऊपर है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आज से तो हो नहीं रहा। अगर ये हो रहा होगा, अगर मैं आपकी बात सच मान भी लूं, तो ये तो 20 साल से हो रहा है। और 20 साल से भी क्या हो रहा है, आप कहाँ हैं? एक सीट जो लगातार आपकी बची हुई थी वो भी आप लोकसभा की नहीं बचा पाए। ठीक है, आपने 2-3 उदाहरण अवश्य दे दिए उपचुनाव के। संगठन आप किस तरह से मजबूत करेंगे? मैंने ऐसा कहा कि आपकी बहुत जिज्ञासा है। नहीं, अच्छी बात है। मेरा सवाल मैं जितना समझाऊंगा मैं उत्तर दे दूं शॉर्ट में, क्योंकि मेरे पास आपके पास समय कम है, मैं मेरी बात नहीं कह पाऊंगा। इसलिए निवेदन ये है, हम पंचायत स्तर से लेके बूथ स्तर से लेके मोहल्ला कमेटियों से लेके पार्टी खड़ी होना चाहती है। हम नया एक विधान आया है जिसमें कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष को और स्ट्रेंथन मिल रही है। ब्लॉक अध्यक्षों की अनुमति से टिकटें वितरण होने की प्रोसेस पाइपलाइन बनाई जा रही है। वैचारिक रूप से कांग्रेस पार्टी कैसे मजबूत हो, इसको लेकर गांव-गांव पर यात्राओं के प्रोविजन किए जा रहे हैं। जो कांग्रेस का एक आइडियोलॉजिकल हमारा एक जो प्रोग्राम है, उसको लेकर भी हम जनता में जा रहे हैं, वर्करों में जा रहे हैं। मैं समझता हूं कि इसको लेकर और भी बात किसी सेशन में करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। पर आपने मुझसे ये सवाल क्यों नहीं किया कि सौरभ शर्मा इतना बड़ा केस हो गया, परिवहन विभाग के इतना बड़ा कांड हुआ जिसमें 20,000 करोड़ रुपए का गड़बड़ घोटाला हुआ, उस पे आप, मैं तो समझा ऐसे ज्वलंत प्रश्न पूछेंगे। आप ले दे के मेरे संगठन पे जब बात करते हैं तो मुझे अच्छा लगता है कि आपको कांग्रेस की चिंता होनी चाहिए, पर उसके साइड से 1.5 साल में हम जितना आगे जाने चाहिए हम जा रहे हैं। और मैं बहुत आत्मविश्वास के साथ आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि जब आप 3.5 साल बाद, 40 महीने बाद यहाँ कांग्रेस जब मेरा इंटरव्यू लेने या हमारी पार्टी के लोगों को बुलाने आएंगे तो कांग्रेस की सत्ता मिलेगी, मैं वचन देता हूँ आपको इस बात। पर मैं निवेदन ये करना चाहता हूँ कि आज जो परिस्थिति है, एक सौरभ शर्मा कांस्टेबल था, वो पकड़ा गया परिवहन विभाग में, जिसमें एक इनोवा एक जगह से निकलती है, एक जगह रुक जाती है। 3 एजेंसी नरेंद्र मोदी की नहीं पकड़ पाती कि इनोवा किसकी थी। उसमें 11 करोड़ रुपए केस था, 55 किलो सोना था, आज तक नहीं पता चला। लोक आयुक्त, सरकार और भ्रष्टाचारी सब एक हो गए। अभी एक जगह से जमानत हो गई सौरभ शर्मा की और पूरी सरकार उसको बचाना, परसेप्शन है। किसी भी तीसरे आदमी से पूछोगे कि क्या था सौरभ शर्मा कांड, तो कहते हैं सरकार को ये पैसे देते थे, परिवहन विभाग के निकालते थे, सब नेताओं के नाम है, डायरी आई थी। जनता में परसेप्शन है, पर अपराधी कौन है कौन नहीं पता चला। व्यापम, जैसा मैंने कहा, 55 लोगों की हत्या हुई, 50, 60, 70 एग्जाम्स निरस्त हुई, कई लोग अलग अलग तरीके के, पूरे मध्य प्रदेश का माथा कलंकित हो गया। अपराधी कौन है आज तक पता नहीं चला।
एक भी अपराधी नहीं उसके पीछे। ये है मेरा मध्य प्रदेश। ये सवाल बनते हैं नहीं बनते? पीएससी की एग्जाम नहीं होती है टाइम पे, होती है तो मैंने बता दिया आपको। यहाँ पे यूथ बेरोजगार का जो एम्प्लॉयमेंट जो दर है वो देश में सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश बेरोजगार है। तो आखिर एक विपक्ष की चिंता ये होनी चाहिए कि नहीं? अभी मैंने आज भी बयान दिया, एग्रीकल्चर मिनिस्टर हमारे, कृषि मंत्री हमारे मुख्यमंत्री, गर्व है हमें। इतने साल से यहाँ कहते थे वो कि डबल इनकम करनी है। आपने शिवराज जी का जिक्र किया था, उन्होंने लाभ का धंधा बनाना है। अब देश में कहते हैं मध्य प्रदेश में टमाटर, आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, वेजिटेबल है, बहुत बड़ी चीज है, रोज हम खाते हैं, फेंकने पड़ रहे हैं, कोई नहीं बोलता, न मीडिया बोलती, न सरकार बोलती, न कोई आंदोलन करते हैं। जब महंगे हो जाते हैं तो सब बोलते हैं। तो मैं सोचता हूं कि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट नीचे जाता है तो क्यों सरकार नहीं बोलती? मोहन यादव से सवाल क्यों नहीं किया आपने? क्या आपने क्यों नहीं दिया गेहूं का दाम? उनने 2600 रुपए गेहूं की बात की थी, 600 से 2600, आपने 2700 का कह के वोट लिए थे। हमने 3000 की डिमांड की थी, आपने क्यों नहीं दिया 2700 1.5 साल में? 6000 की सोयाबीन की बात की थी, आज 3600 में सोयाबीन बिक्री है। उनने कहा था कि हम 3100 का धान लेंगे, 2100 में धान बिक रहा है। 3000 बहनों को देंगे, 3000 बहनों को देने की बात कही थी, 1200 से ऊपर नहीं बढ़े और 3 महीने 3 बार से सांसें ले रहे हैं, तारीखें बढ़ती जा रही। तो आखिर ऐसा कैसा प्रदेश है? 4-5 लाख करोड़ रुपए के कर्जे में है। आप भी मध्य प्रदेश के हैं, जब दिल्ली जाओ तो याद रखना कि 60,000 रुपए कर्ज आपका मध्य प्रदेश का है, याद रखना है। तो कैसा प्रदेश है ये? इसलिए कि 20 साल की सरकार इनको सौंप दी, सत्ता सौंप दी। करप्शन अद्भुत, अकल्पनीय, ऐतिहासिक, एक विभाग, एक ऑफिस, एक थाना, एक एसपी ऑफिस, कहीं चले जाओ और बिना पैसे में काम करवा के ला दो। तो मोहन यादव का मैं नागरिक अभिनंदन करूंगा आप ही के इसी के मंच पे। एक भी सिर्फ करप्शन की ये स्थिति है, तो ये सवाल क्यों नहीं करते आप? क्या ये सच है जीतू जी कि आपके बहुत सारे नेता कार्यकर्ता आपको छोड़कर बीजेपी ज्वाइन? पुरानी बातें होंगी, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। अब तो 121 की नई लिस्ट बनी है, जो वो गए थे आना चाहते हैं। वो तो छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिख देंगे मिलकर नई कहानी। नया दौर आने में भी वक्त है, आएगा वक्त। अभी आपके पास 3-3.5 साल हैं। 40 महीने मैं रोज गिनता हूँ, एक दिन जाता है तो मैं देखता हूँ कि ये कम पड़ रहा है। रोज डेली का काम है मेरा। ये आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़िया है। हाँ। लेकिन इस कॉन्फिडेंस में हम समझना चाहते हैं कि वो गए थे, अभी तक आए क्यों नहीं? आ जाएंगे, तैयार बैठे हैं। हम ले नहीं रहे। किसने रोका? अभी आप बोल रहे थे आने को तैयार। हम गए हैं, आवेदन किया, लिस्टिंग हुई है, हमारी कई मीटिंगों में बातें हुई, मैंने सार्वजनिक मीडिया पे बोला। ऐसे क्या हुआ था फिर भी? मतलब ऐसा नहीं है कि आप बात नहीं करना देखो, चाहते। दो बातें आप ही के गृहनगर की बात बता दीजिए, इंदौर की आपके कैंडिडेट की बात बता दीजिए। बता देते हैं। क्या अक्षय जी को क्या हो गया था? मैं आपके पूरा सवाल समझ गया। आप ये पूछना चाहते हैं लोग छोड़ के क्यों गए थे? मैं क्या आप में भरोसा नहीं था? क्या कांग्रेस में भरोसा नहीं था? ऐसा क्या हुआ कि क्या षड्यंत्र था? यही सवाल होते होंगे, आपके मन में आते होंगे। मैं आपसे अनुरोध ये करना चाहता हूं कि जो लोग गए थे, कांग्रेस जब विधानसभा और लोकसभा में मध्य प्रदेश में बुरी तरीके से हारी तो उन्होंने अपने भविष्य को तलाशा। मैं अस्वीकार नहीं करता हूं, राजनीतिक जीव हमेशा भविष्य के लिए बहुत चिंतित रहता है। राजनीतिक एक जो प्राणी होता है वो अपने लाभ और हानि देखता है, ये प्रैक्टिकल है। बट जो मध्य प्रदेश ने किया, मोदी जी ने किया, 36 ईडी के केस लगे, देश के विपक्ष के राजनेताओं 30 बीजेपी में हैं, 6 बाहर है, उसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी भी है। तो जब ये 36 लोग बीजेपी में गए तब आपने सवाल क्यों नहीं किया कि ये ईडी के केस वाले क्यों गए? जो मध्य प्रदेश के गए उन पे सब पे 70% पे सरकार का किसी न किसी तरह का शिकंजा था। किसी का खनिज का था, किसी का परिवहन का था, किसी का भूमाफिया का था, किसी का शराब माफिया का था, कुछ न कुछ था, इसलिए गए। अब वो इंडिया टुडे के इस महान मंच से अगर मैं उन लोगों की बात करूं तो मैं आपका भी समय खराब करूंगा, मेरा भी करूंगा और जनता का भी करूंगा। आप पूछो कि क्या विजन हो सकता है मध्य प्रदेश में, इतनी कमियां बता रहे, इसको ठीक करने का, मैं बताऊंगा, मेरी ड्यूटी है। वो तो जब आपकी सरकार आएगी तो आप, हाँ, उसके पहले भी मेरी सरकार को ले आइए, अभी इस योग्य तो बन जाइए आपकी, आप सरकार में आ जाए। आपकी बात से बिल्कुल असहमत हूँ पूरे तरीके से। आज भी सरकार मेरी है, प्रदेश की है, हम इसी देश के नागरिक हैं, इसी प्रदेश के हैं। इसलिए मोहन यादव भी हमारे ही मुख्यमंत्री। जब हम कहते हैं कि आप खराब काम करते हो तो हम ये भी कहते हैं ये खराब इस लाइन पे है, सही इस लाइन पे करो। मैं उनको कहता हूं कि आपने ओरछा में शराबबंदी की,
एक भी घर ऐसा नहीं है जहाँ शराब नहीं बिकती हो, एक भी होटल ऐसी नहीं है जहाँ शराब नहीं बिकती हो, एक भी। अभी आज ही वीडियो जारी किया है मैं जहाँ उज्जैन में शराबबंदी की, और ये आप पूछते ना, आपने पूछा नहीं उनसे कि कितने अच्छे मुख्यमंत्री हो, आपने इस धार्मिक शहरों में शराबबंदी कर दी। उज्जैन उनका गृहनिगर, उनकी विधानसभा जहां से वो विधायक बन के आए। मैं आपके माध्यम से उनको चुनौती देता हूं, चलो मेरे साथ। अगर पूरी उनकी उज्जैन विधानसभा में शराब नहीं बिक्री हो और उनके ही लोगों के सानिध्य में नहीं बिक्री हो तो मैं जिम्मेवार। तो ये सवाल बनते हैं विपक्ष के, इनको बताना पड़ेगा आपको। ये पूरे प्रदेश में धार्मिक नगरी में मैं गया उज्जैन, शराब की दुकान के सामने 2000 लोग नीचे बैठ के शराब पी रहे थे बाहर रोड पे। मैं उतर गया, मैंने देखा, फिर मोहन भैया को वीडियो बना के भेजा मैंने कि ये देखो आपके ये हाल है। तो ये सच्चाई थी। तो ये बात आप क्यों नहीं पूछते हो? ये हमारा अलीराजपुर जिसका जिक्र किया, झाबुआ जिसका जिक्र आदिवासी जिला है, वहां जितनी आबादी है, जितनी आबादी, अगर रोज एक व्यक्ति 5 बाटल शराब पिए, 5 बाटल एक व्यक्ति रोज, इतनी बिक्री होती है वहां कि 5 बाटल, क्योंकि गांधी के गुजरात से सटा हुआ है तो वहां से सप्लाई होती है, कॉरिडोर बना दी है गुजरात सप्लाई करने के। झाबुआ जिले की जितनी आबादी है रोज 5 बाटल शराब पिए वो, तब भी ज्यादा बिकती है, उससे भी ज्यादा। कहां जाती है? सीधा दिखता है करप्शन है, सीधा दिखता है कि गुजरात शराब अवैध बेची जा रही है। ये सवाल क्यों नहीं पूछते हो आप? क्यों नहीं पूछते हो भाई? ये सवाल बनते हैं नहीं बनते? जो स्थिति आप बता रहे हैं जीतू जी, सिर्फ 1.5 साल की स्थिति नहीं, ये 20 साल की है। यही तो लड़ाई है कि हम जनता को समझा नहीं पाए कि ये करप्शन के जखीरे को आप सर पे लेके ढो रहे हो, उसको उतारो। अब समझा रहे हैं, इसीलिए इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं पहले अपना घर तो ठीक कर लीजिए, बाद में दूसरों को ठीक करेंगे। उसके लिए मैं बिल्कुल आपको विश्वास दिलाता हूं। बहुत हम्बल, बहुत विनर। आपकी चिंता जायज है, जितनी चिंता आपको उससे 100 गुना मुझे है। और एक एक कार्यकर्ता को हम अपना घर सुधारेंगे और बिल्कुल सुधारेंगे। जो जीता वो सिकंदर, उसको चुनौती नहीं दे सकते हैं। हमें जो काम मिला है वो यही मिला है जो मैं आपसे बात कर रहा हूं। जनता ने दिया है विपक्ष का, और विपक्ष का काम जो होता है वो मैं कर रहा हूं। तो चीज होती है जीतू जी, आप ठीक है, आप एक अच्छे विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। आपके अनुसार आपने बहुत सारी बातें कर दी, लेकिन क्या आप ये मानते हैं कि चुनाव लड़ने के लिए और जीतने के लिए एक अच्छे संगठन की भी जरूरत पड़ती है? 100% पड़ती है। कार्यकर्ताओं की भी जरूरत पड़ती है? 100% पड़ती है। ईमानदार, डटे रहने वाले, निडर, नहीं डरने वाले नेताओं की भी जरूरत पड़ती है? बिल्कुल पड़ती। वो कहाँ है आपके पास? मैं आपको डरा हुआ दिख रहा हूँ? आपके पास, मैंने कहा आपके पास नेता कहाँ है? मतलब सब है, एक एक कार्यकर्ता। अक्षय बम नहीं डरे? आपका फिर पुरानी वरिष्ठ नेता। मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूँ कि जो पुरानी बात है आज जिसको भूल गए, हमने लोकसभा हारे, हम भूल गए कि हमें नई वजारत लिखनी है। जो दिन कल चला गया उस पर सारा साहित्य, सारा धार्मिक इतिहास या सारे हमारे अलग अलग धार्मिक परंपराएं कहते हैं कि जो बीत गया सो बीत गया, तू कल की सुध ले, आगे की सुध ले। अब जो चली गई, अगर उसी पे आप मुझे रोकना चाहते हैं तो फिर भारत का सुनहरा भविष्य कैसे बनाएंगे? मध्य प्रदेश का कैसे बनाएंगे? अब जो वो चले गए, भगवान उनका भला करे। मैं कोई नेगेटिव ग्रीवेंसेस, मतलब किसी प्रकार की नकारात्मकता नहीं लाना चाहता, पर मुझे कल देखना, आगे देखना है। जब आप यहाँ आओ 3-3.5 साल बाद, तो कांग्रेस के यहाँ मुख्यमंत्री या कांग्रेस के मंत्री को बुलाओ। यहाँ एरवी जो ये आए अभी टूरिज्म का बात करने वाले, टूरिज्म मिनिस्टर बन के आए और आपसे बात करें, जब मुझे अच्छा लगेगा। ये विजन है मेरा, इसके अलावा कुछ नहीं। जितनी थोड़ी बहुत राजनीति की मुझे समझ है जीतू जी, बहुत कम, उसमें मुझे लगता है कि जो संगठन होता है वही चुनाव जितवाता है। 100%। वही घर घर जाता है, 100%। वही नीतियों को बताता है, वही योजनाओं को बताता है, वही लोगों को बताता है कि आप क्या करने वाले हैं, कैसे करने वाले। फिर आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि गूगल देखिए, गूगल पे सब है। जब मैंने गूगल पे देखा तो उसमें ये कि जीतू पटवारी के संगठन में गुटबाजी, जीतू पटवारी से दिग्विजय सिंह नाराज, जीतू पटवारी से कमलनाथ नाराज, आपके हम उम्र में आए तो जयवर्धन नाराज, उधर सचिन। अच्छा, मैं अब चुनौती देता हूँ आपको, गूगल पे बताओ करके किया आया हो, बताओ आप। एक सेकंड आप बताओ अभी, अगर ये आया होगा। नहीं, आप बताओ। अब आपने बोला कि गूगल पे मैंने देखा, अगर गूगल पे ये है तो बताओ अभी। अच्छा दोस्तों जीतू जी ने, चलो भैया ये मेरे से बात करें, एक सहयोगी बताओ। जीतू जी ने
जीतू जी ने मुझ पे कितने आरोप मैंने लगाए। जो बताया वो गूगल पे नहीं आए तो मैं दोषी, आप वो भी सर्च कर लो। जीतू और जी जो ने आपने कहा वो अगर गूगल पे आ जाए तो फिर मैं उत्तर दूंगा, बताओ। जीतू जी ने मुझ पर इतने आरोप लगाए, ये सवाल नहीं पूछते, ये सवाल नहीं पूछते, ये सवाल नहीं पूछते, ये सवाल नहीं पूछते। इसमें से 90% सवाल सुबह से लेकर अभी तक इसी मंच पर यहीं पर पूछे जा चुके। नहीं, मुझसे नहीं पूछे ना, नहीं, इसका है, मुझसे नहीं, पूछो। अब आप पलट रहे हैं अब आप पलट रहे हैं। तो मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि जो आप कहें वो सही, नहीं, जो नहीं, हम कहें वो गलत, आप वो तो बिल्कुल नहीं एक होता। अच्छे पत्रकार हो वो तो नहीं और ये होता। चैनल बहुत अच्छे और बहुत ईमानदार आदमी हो आप। मैं माफी चाहता हूँ आपसे, पर जो सवाल बनते हैं वो तो ये है जो मैं विपक्ष के नेता से, जो मैंने कहा आप सवाल बनाते हो वो ऐसे बनाते हो जो सरकार के सवाल होते हैं, तो फिर मुझे उसको बदलना पड़ता है, ये है परेशानी। नहीं, हमें और कुछ नहीं। नहीं, हम आपकी इस बात के लिए तारीफ कर रहे हैं कि आप सरकार की नीतियों जो अच्छी नहीं हैं, जो प्रदेश की जनता के हित के कार्य नहीं हैं, उनका विरोध कर रहे हैं, सड़क पर उतर रहे हैं। लेकिन ये भी सच्चाई है ना जीतू जी, ये भी सच्चाई है। देखिए, आप कितना ही कह दें कि ये पुरानी बातें हैं, ये भी सच्चाई है कि आप में मतभेद तो हैं। अब मैं नाम नहीं लेना चाह रहा था, आपने मुझे मजबूर कर दिया। उमर सिंगार, आप बोलेंगे मेरा छोटा भाई है। नहीं, बड़े हैं मेरे से। अच्छा, बड़े भाई हैं भाई हैं मेरे। उमर सिंगार जी, बताइए आप, इतने महत्वपूर्ण नेता, एक प्रदेश अध्यक्ष, एक नेता प्रतिपक्ष, और अगर उनकी बात है, अच्छा, दिल्ली ये में गूगल रहते पे नहीं होगा। एक मिनट, आप दिल्ली में रहते हो जी, ये आपको कैसे पता चला कि मेरे से इनका झगड़ा है या मेरी नहीं बनती है? ये सरकार नहीं दिया होगा आपको? कहाँ से पता चला आपको? मतलब मैं समझना चाहता हूँ, ये बात बिल्कुल सही है, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ। पहले मेरे व्यक्तिगत रूप से बहुत पसंद करता हूँ आपको, और मैं अनुरोध ये करना चाहता हूँ, मेरे इसके पीछे कोई कुंठा या नेगेटिविटी नहीं है। मेरी सोच ऐसी कहती है कि पार्टी के अंदर छोटी मोटी बातें होती है, और मैं, चूंकि मुझे जो जिम्मेवारी मिली है, मेरा दायित्व सबसे बड़ा है कि मैं सबको साथ लेके चलूं। अगर मेरा सम्मान, मेरा अभिमान मेरे सर पे रहेगा तो मैं इतने बड़े संगठन को नहीं चला सकता हूँ। मैंने वो घर पे छोड़ दिया। मेरी ड्यूटी है कि मैं सब परिवार, आज जब हम मिलते हैं, ये जो बातें आप कहते हो, ये भी बात बिल्कुल सही है कि ऐसी आती होगी, मैं इसको भी मना नहीं करता, पर ये पुरानी बातें। आज अगर आप फिर से एक बार रिसर्च करो, कांग्रेस पार्टी आपको एक मत एकजुट दिखेगी। ये जब हम हारते हैं तो 100 तरह की बातें नकारात्मक आती। मेरा 1.25 साल का कैरियर है एज ए अध्यक्ष, मैं किसको नाराज करूं या किसको खुश करूं, छोटा सा पीरियड है। मैं समझता हूं कि उसमें मेरा कोई ईगो भी नहीं है ऐसा। कभी एक भी आपने वाकया गूगल पे भी नहीं मिला होगा आपको कि जीतू पटवारी ने ऐसा किया। तो मैं मानता हूँ छोटी छोटी बातें हमारे परिवार के लोग आएगी, बहुत सारे, गुस्सा भी आता है आप नहीं आता है, गूगल मेरे को कभी भी गुस्सा देखोगे आप तो बीजेपी पे देखोगे, नकारात्मकता उनकी देखोगे, मेरी पार्टी पे नहीं देखोगे। अगर ये गूगल बता दो तो मैं सार्वजनिक आपसे माफी मांगूंगा। गुस्सा तो आता है मेरी नहीं, गुस्सा नहीं आता है। मेरा एग्रेशन से काम, बात कहने का तरीका है और कहना चाहिए। विपक्ष में एग्रेशन नहीं है तो क्या आंख में आंख मिला के बात करेगा? वो हाथ जोड़ के बात करेगा विपक्ष कि भैया ऐसा कर दो? ये तो नहीं हो सकता है। तो मेरा आपसे आग्रह है कि हमारी पार्टी की चिंता वाजिब है, और मैं आपको इस पवित्र मन से वचन देता हूं, मेरी ड्यूटी है मध्य प्रदेश में सबको साथ में लेके चलूं। अगर नहीं ले पाया तो मेरी गलती रहेगी और सब साथ चलेंगे। मैं वचन देके आपके इस पवित्र मन से जा रहा हूं। पर सवाल तो वही बनते हैं जो मैंने कहा है, ये नहीं बनते। सवाल तो वही बनते हैं जो हम आपसे पूछ रहे हैं। आपके बारे में आपसे ही सवाल पूछेंगे ना, और पूछो उनके बारे में तो पूछेंगे नहीं। अब पूछो आप, मैं तैयार हूं। अब तो मैं नहीं करूंगा आपके सवाल का उत्तर दूं। करो आप जो करना है वो करो, छूट आपको। नहीं, मैं तो सिर्फ आपसे ही जानना चाहता हूँ, वाकई आपने ये बात ठीक कही थी कि आप पर इतनी बड़ी जिम्मेदारियां, और देखिए, राहुल गांधी का विश्वास आप पर, ये बहुत बड़ी बात है। लोगों की उम्र निकल जाती है अपने अपने आला कमान में। सिर्फ कांग्रेस की बात या बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूं कि उनके आप दृष्टि में आ जाएं, उनकी नजर में आ जाएं, आप पर, नेताओं पर उनकी नजर पड़ जाए एक बार। इस उम्र में, इतनी कम उम्र में आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी, उनकी नजर पड़ी, उनका विश्वास पड़ा। कहने का मतलब सिर्फ ये है कि क्या आप आज मध्य प्रदेश में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को घर घर ये बता पाने में सफल हो पाएंगे कि जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, वो जो बीजेपी की तरफ मुड़ी थी, इस ऐतिहासिक बीजेपी की जीत विधानसभा में जो हुई थी, वो आपकी तरफ कैसे आए? मैं मानता हूं कि, और एक बात और मैं आपसे समझना चाह रहा हूं, माफी के साथ आपको बीच में रोक रहा हूं,
क्या आप मानते हैं कि इस बार जो विधानसभा चुनाव में इतनी बुरी हार आपकी हुई या बीजेपी की इतनी प्रचंड जीत हुई, उसमें वो लाडली बहना का हाथ है? बिल्कुल था। कई कारण होते हैं हार के, उसमें एक कारण वो भी था। मैं मानता हूं आपकी बात, जो मैं समझता हूं कि शायद मैं मेरा माइंड फ्रेम पीछे नहीं ले जाना चाहता हूं, इसलिए मैं आपसे आगे के सवाल करना चाहता हूं। पर ये बात बिल्कुल सही है, मैं बार बार कह चुका हूं कि हमारी जो प्रेजेंटेशन पब्लिक के बीच में अंडरस्टैंडिंग थी, उसमें कुछ कमी होगी तभी हम हारे हैं। हमारी टिकट वितरण में भी कुछ कमी होगी तभी हम हारे हैं। हम पब्लिक को ये नहीं समझा पाए, उन्होंने सुन कि हम एकजुट हैं, इसलिए भी शायद हमारी हार हुई होगी। हमारी हार का एक कारण हमारा मैनेजमेंट भी, चुनाव एक चूंकि परसेप्शन का होता है, मैनेजमेंट का होता है, वो भी कमी होगी। जो आने वाले समय में जिन सेगमेंट में हमें दूर किया पब्लिक से, उस सेगमेंट पर सुधार की आवश्यकता है। महिलाओं पर भी है, यूथ पर भी है, हमारे कर्मचारियों पर भी है, किसानों पर भी है। हमारे जो अलग अलग वर्टिकल जातियां होती है, जिसमें हमारा जो ST SC OBC का कोर वोट है, उस पर भी कांग्रेस पार्टी कैसे काम करे, वो भी हमसे छिटका है, तो उस पर भी काम करने की आवश्यकता है। और इन सब के लिए एक संगठन की आवश्यकता होती है, सुदृढ़ संगठन जो बीजेपी से अच्छा हो। हमारा प्रयास चल रहा है। अब मैं चूंकि इस टीवी पे नहीं बता सकता कि हम क्या प्रयास, ठीक है, कोई बात नहीं। तो मैं मानता हूं कि आपके सवाल का उत्तर परफेक्ट दिया है मैंने। इसमें कोई कमी दिखे तो बताओ, मैं एक और सप्लीमेंट्री दे देता हूं। तो मैं ये मानता हूं कि मैंने आपके संगठन और आपके नेतृत्व पर जो भी सवाल किया है वो बिल्कुल सही सवाल किया है, बिल्कुल सही है, और आपके भले के लिए किया है। सुधार मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूं, सवालों की रिस्पेक्ट कर रहा हूं, उत्तर दे रहा हूं। आपके मन के सवाल नहीं पूछे आपसे। क्यों नहीं पूछ रहे हो आप? यही दुख है मुझे। क्यों पूछूंगा आपके मन के सवाल? मैं आपसे क्यों पूछूंगा भला, ये बताइए आप। क्यों नहीं पूछोगे? आपकी इस प्रदेश में सबसे ज्यादा गरीबी क्यों है? क्यों नहीं पूछोगे कि करप्शन इतना ज्यादा क्यों है? मैं मुख्यमंत्री से पूछूंगा, आपसे क्यों पूछूंगा? आप एक मिनट, अपने मुख्यमंत्री हैं जिनको प्रधानमंत्री जी ने चुना, जनता ने नहीं चुना, जनता ने शिवराज जी को चुना। नहीं, सुन लो, जब भी पर्ची से आया, समझो मेरी बात को। फिर 5 लोग हैं, मैं नाम लेके उनको कहता हूं। प्रहलाद पटेल जी हमारे मंत्री, कहते हैं जनता भिखारी है, ये गूगल पे सर्च करो मिल जाएगा। फिर वो कहते हैं, मैं मतलब समझने की बात है, कैलाश विजयवर्गीय जी, गोविंद राजपूत जी, PWD मिनिस्टर, ऐसे 5-7 मिनिस्टर है जो उनको मुख्यमंत्री किसी भी स्तर पर अलग अलग रोज मैसेज देते हैं कि ये हम इससे कोई दबते नहीं है, डरते नहीं है। तो एक मुख्यमंत्री अगर मेरे प्रदेश के हैं और मेरे प्रदेश का मुख्यमंत्री पद की जो गरिमा होती है, अगर वो बिगड़ेगी तो एक नागरिक होने के नाते मुझे भी दुख होना चाहिए, उसका सम्मान बनाना चाहिए। तो जो हमारे मंत्री मुख्यमंत्री के कंट्रोल में नहीं है, तभी ये हालात होते हैं। मैं मानता हूं लगातार मध्य प्रदेश में ऐसी चीजें होती रहती है, डे टू डे। हमारे पे आपने इतने सवाल किए, आपने क्यों नहीं करा कि बीजेपी के अंदर एक गोविंद राजपूत आज का मंत्री है और पूर्व मंत्री है भूपेंद्र सिंह जी, वो दोनों एक दूसरे को सार्वजनिक क्रिटिसिज्म करते हैं। आपको हमारी पार्टी में तो ऐसा कभी नहीं हुआ सार्वजनिक क्रिटिसिज्म का, और मैं बना तब से तो एक बार भी नहीं हुआ। तो मैं मानता हूं कि गुटबाजी की बात आती तो बीजेपी में अद्भुत अकल्पनीय है। कांग्रेस में तो अब नए लोग आए हैं, नई पीढ़ी परिवर्तन हुआ है, नया एक सोच और नए विचार के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं और खूब सक्रिय है। 1.25 साल में पार्टी अपनी जगह बनाने में कामयाब हुई है। हमने यही, इसीलिए मैंने शुरुआत आपकी की कि आपकी दिशा इस ओर नहीं ले जा पाओ कि कांग्रेस ही कमजोर है, कांग्रेस ही खराब है, कांग्रेस ही करप्शन है, आप नहीं ले जा पाओ। इसलिए मैंने कहा कि हम 3 चुनाव में परफॉर्मेंस दे चुके हैं, अगला एक चुनाव और है जहां एक हमारी विधायक बीजेपी में चली गई। हम रोज उसके लिए कोर्ट जाते हैं कि इसका इस्तीफा हो, हम चुनाव लड़ना चाहते हैं। हमने मोहन यादव जी को सदन में कहा कि आप इस्तीफा लो, आप बीजेपी में ले गए। हमने सार्वजनिक रूप से मीडिया पे कहा कि इनको इस्तीफा देना चाहिए, चुनाव लड़के आना चाहिए। हम लड़ना चाहते हैं, वो भागना चाहते हैं। इस एक वाक्य से समझ लो स्थिति क्या है। हम जीतेंगे, वो हारेंगे। तो इसलिए आपका जो संगठन पे और कांग्रेस पे सवाल है कि ये कितनी कमजोर है इसलिए हार गई, अब हम बदलाव ला रहे हैं, आपने ईमानदारी लोगों को जोड़ रहे हैं। आपने ईमानदारी से माना कम से कम। कौन लोग हैं ये जो उमर सिंगार जी और आपके बीच मतभेद की खबरें फैला रहे हैं? आप लोग, मीडिया। सच है, आप मेरे से झूठ नहीं बुलवा सकते, मैं सच ही बोलूंगा। कुछ नहीं, दोनों एकदम पक्के दोस्त, भाई भाई। अब मैं गाना गा के तो नहीं जय वीरू की बता सकता। गाइए ना, गाइए ना, अच्छा लगेगा, गाइए। जी, ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। आपके नेतृत्व में मुझे बहुत आनंद आया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, पर मैं जैसा चाहता था वैसा मैं बोल नहीं, ऐसा होता नहीं है ना, इसलिए क्योंकि आप सवाल वैसे नहीं करते। सवाल
आप ऐसे कुछ भजन लाते हैं कि मैं बात कहूं कि ये होना चाहिए, तो वो आप सरकार को घेरने ही नहीं देना चाहते। सवाल तो ये है। मैं भी चाहता था कि आप बोले दिग्विजय सिंह के बारे में, कमलनाथ जी के नहीं तो बारे बोलो, में, पूछो दिग्विजय जयवर्धन सिंह जी के बारे में, पूछो, उमर आप सिंगार एक-एक जी के बारे में, एक-एक के लिए, बिल्कुल। सचिन जी के बारे में, अरुण जी के बारे में, मैं भी चाहता था आप बोले उन लोगों के। अब मैं भी चाहता था आप बोले क्यों बीजेपी दावा कर रही है कि 2.5 लाख दिग्विजय सिंह सुनिए जी, मैं कंप्लीट कर दूं सर, कि 2.5 लाख बीजेपी दावा करती है कि 2.5 लाख कांग्रेस के कार्यकर्ता आ गए। ये कब किया दावा, कब किया? अरे क्या बात कर रहे हैं आप? नहीं कब? मैं आपको सब दिखा दूंगा। नहीं पर कब, समय कब, कौन सा था? और एक चीज, एक दो नहीं, बात, ये समय कौन सा था? एक दो बात और बता दूं। इंदौर के लोकसभा के प्रत्याशी एन चुनाव से पहले बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं, अक्षय बम जी। ये कब की बात कह रहे हो आप? अक्षय 1.5 बम साल ने पहले की, 1.25 साल अरे पहले तो की? आप है भाई, तो आप, मैंने कहा आप मेरे इंटरव्यू के बीच कार्यकाल में तो में चौथा ले चुके हो आप। मैंने एक प्रश्न मेरी और 4 बार बात हुई आपकी मेरी इस पीरियड में। आपने टीवी पे अलग अलग स्टेज पे मुझसे पूछा। मैं सवाल आज का करना चाहता हूँ, उत्तर आज का देना चाहता हूँ। आप प्रधानमंत्री देश के बने, उसके पहले क्या हुआ? आज मेरे प्रधानमंत्री है भाई। आप मुख्यमंत्री मोहन यादव जी बने, उससे पहले क्या हुआ? आज मेरे मुख्यमंत्री हैं। मैं आपसे आज सवाल करूंगा, अगर आप 5 साल पहले के मेरे से उत्तर मांगेंगे तो मैं मेरे साथ भी न्याय नहीं करूंगा, इस प्रदेश के साथ भी न्याय नहीं करूंगा, कांग्रेस के साथ भी न्याय नहीं करूंगा। आप मुझसे आज पूछो ना कि 1 साल में आपने क्या किया कि इस पार्टी मजबूत हो, मैं उत्तर दूंगा। मेरी जवाबदेही है, सार्वजनिक जीवन है मेरा। मैं आप दिग्विजय सिंह जी के बारे में पूछना, बहुत अच्छे नेता है, लोक व्यवहारिक है, मेरे पिता तुल्य है। कमलनाथ जी, बहुत आशीर्वाद मिलता है। उमंग सिंगार मेरे सगे भाई से ज्यादा है। अपने जयवर्धन एकदम जिगर का टुकड़ा है मेरा, खोल के देखोगे तो मिलेगा यहाँ पे। क्या चाहते हो आप? सचिन यादव, सचिन यादव दूसरा, दोनों पास में ही बैठे हैं, देखो आप। मेरा पहला प्रश्न यही था ये आप कैसे सवाल कर रहे हैं? ये सवाल को इतने बड़े स्टेज के होते हैं क्या? इतने बड़े स्टेज के आर्थिक नीतियों पे होते हैं, इतने बड़े स्टेज के सामाजिक समीकरण के होते हैं, इतने बड़े स्टेज वो हमने मुख्यमंत्री वैसे बनना बात, वो हमने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव नहीं पूछा आपने उनसे। ये पूछा कि बताओ दूध की क्रांति में क्या करना चाहते हो, तो उन्होंने सांची बेच दी और आपके सामने वाहवाही ले रहे थे। उन्होंने एनडीटीवी को सांची बेच दी और आपके सामने वाहवाही ले रहे थे। मैंने पूरा सुना है, मेरे को याद था कि वही सवाल करूंगा मैं। उन्होंने उनसे पूछा आपने कि आपने इन्वेस्टर मीट में कितनी ये लैंड बैंक बनाई, इसका क्या किया? तो लैंड बैंक बनाई उनने, सरकार जो किसान है उनसे जमीन छीनी, शिवराज सिंह जी ने भी और इनने भी। और कैसे? लैंड पुलिंग एक्ट, 50% जमीन हमारी सरकार की, हमें उद्योगपतियों को देना है, 50% तुम्हारी, कुछ नहीं मिलेगा। जाओ तुम किसान हो, उद्योगपतियों के लिए रेड कारपेट और किसानों के लिए डंडे, लाठी, जेल। ये नहीं पूछा आपने? और ये जो लैंड बैंक है, इसके कितने पैसे दिए सरकार ने? मुआवजा दिया? कोई जमीन उनने अधिग्रहण की थी? कोई नीति बनाई? कुछ नहीं, जीरो। तो ये एक वाक्य है सच्चा। मैं बिल्कुल भोलेनाथ की शपथ लेके बोल रहा हूं। मैं 3 दिन पहले, 4 दिन पहले उज्जैन गया। एक ब्राह्मणों का प्रतिनिधिमंडल, महात्माओं का प्रतिनिधिमंडल मुझसे मिला। उन्होंने कहा कि भैया हमारे लैंड पूलिंग एक्ट में आश्रम हमने बनाए हैं महात्माओं ने, छोटे छोटे, वो आधे मोहन यादव जी ले रहे हैं उज्जैन में। तो पहले महाभारत काल का जो सबसे खराब वाक्य है वो क्या है? मैंने क्यों क्या है, मैंने भी जिज्ञासा से पूछा। तो उन्होंने कहा कि जो शकुनी, दुर्योधन और युधिष्ठिर के बीच का जो जुए का दृश्य है, जो कीड़ा है, वो सबसे भ्रष्ट था, क्योंकि उसमें द्रौपदी का चीरहरण हुआ था। पर जो द्रौपदी का चीरहरण हुआ उससे पहले की जो चाल थी, उसमें युधिष्ठिर ने पूरा राज दांव पे लगा दिया। जब उनने राज दांव पे लगाया तो उन्होंने कहा कि जितनी मठों की जमीन है, जितनी मंदिरों की जमीन है, जितनी महात्माओं की जमीन है, जितनी पुजारियों की जमीन है, जितनी जो धार्मिक आधार पर उपयोग किए जाने वाली जमीन है, वो छोड़ के मेरा राज्य में दांव पे लगा रहा हूं। मोहन यादव वो भी भूल गए कि वो जो मठ और मंदिर और आश्रमों की जमीन भी लैंड पूलिंग एक्ट में ले रहे हैं। मतलब जितना दिमाग खराब युधिष्ठिर का उस समय हुआ था, जिसमें अपनी पत्नी को दांव पे लगा, उससे ज्यादा दिमाग खराब है मोहन यादव का। ये सच है। ये क्यों नहीं पूछा आपने मुझसे? ये स्थिति है मध्य प्रदेश की। मैं 3.5 साल बाद फिर प्रयास करूंगा, अगर जीवित रहा, कि आपका इंटरव्यू करूं। नहीं, मैं और आप दोनों जीवित रहे, मैं ऐसा चाहता हूं। और बहुत सारी शुभकामनाएं। ये बात बिल्कुल सच है कि जो टूरिज्म का इससे पहले हो रहा था, ओरछा हमारा जो वेडिंग डेस्टिनी के लिए सबसे विश्वसनीय जगह है। अगर जिसकी वहां शादी होगी
99% नहीं 110% हमेशा आखिरी तक जब तक जीवित रहेंगे दोनों पति और पत्नी चलती रहेगी, एकदम समृद्ध रहेगी। आइए हमारे राम राजा के दरबार में आके अपनी शादी कीजिए। बहुत धन्यवाद जीतू जी, बहुत सारी शुभकामनाएं। आपका संगठन मजबूत हो, आप मध्य प्रदेश की जनता को कम से कम ये समझा पाएं कि भैया 20 साल से इतना कुछ सह रहे हो, किसान परेशान है, महिलाएं परेशान है, युवा परेशान है, सब परेशानी के बाद भी बीजेपी को वोट दे रहे हो, अब मत देना। बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। तो क्षमा चाहता हूँ। अरे नहीं, कैसी बात कर रहे हैं, बहुत बहुत मजा आया। आप प्लीज ऐसा नहीं, ये आप गलत बात है, ऐसा नहीं, क्षमा की कोई बात नहीं है। आपने बहुत दिल खोलकर आपके मन में जो बात थी आपने कही। मुझे जो प्रश्न आपसे पूछने थे वो मैंने पूछे। आपके मन में जो प्रश्न थे, अच्छा है कि आपने मुझे बता दिए, लेकिन हम हर प्रश्न हर व्यक्ति से पूछते हैं। जी धन्यवाद। जैसे आपसे पूछे। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद जीतू पटवारी जी, मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष। अपना प्लीज बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।